पेरिस जाए, लंदन घूमें और स्विट्जरलैंड की सैर करें और इन शहरों के बारे में जानें। अब आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर माने जाते हैं। लेकिन भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जिनकी बात ही अलग है। आज हम जिस राज्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे भारत का सबसे धनी राज्य कहा जाता है। यहाँ का कल्चर और त्योहारों की बात ही कुछ और है। एरिया के लिहाज से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में एक ऐसी झील है जो उल्कापिंड गिरने से बनी थी, जबकि इस राज्य में एक ऐसी जगह है जहां आज भी किसी के घरों में दरवाजे नहीं हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद इन घरों में आज तक चोरी नहीं हुई। इस राज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य और इससे जुड़े कुछ मजेदार किस्सों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। महाराष्ट्र की गिनती भारत के सबसे अमीर और डेवलप्ड राज्यों में की जाती है। ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से शिवाजी महाराज की कर्मभूमि और मराठाओं की जन्मभूमि महाराष्ट्र को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। बता दें कि इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। लगभग 11 करोड़ की आबादी के साथ मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में लगभग 1.8 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर बॉम्बे स्टेट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे से हटाकर अलग राज्य बनाया गया। एरिया के लिहाज से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य। वैसे तो भारत में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हिंदी के साथ मराठी भाषा यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। यहाँ मराठी में बात करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, सिंधी, उर्दू, बंगाली, मलयालम और अंग्रेजी हैं। दोस्तों, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र देश के सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक है। जब कभी देश की बात होती है तो महाराष्ट्र का नाम लोगों के दिमाग में अपने आप ही आता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, इस राज्य का कल्चर, यहाँ के लोग और संस्कृति है ही कुछ ऐसी। महाराष्ट्र राज्य का नाता संतों से रहा है। दरअसल महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। ये नाम यहाँ के संतों की देन है। महाराष्ट्र में लगभग 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुओं की बड़ी संख्या के बाद यहाँ मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, जबकि पारसी मुख्य रूप से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, जिसकी जीडीपी भारत में सबसे ज्यादा है। कहा जा सकता है कि भारत की सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र से ही आती है। इसका एक कारण यह भी है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। मुंबई में हर साल कई फिल्में बनाई जाती हैं जो करोड़ों का व्यापार करते हैं। 2017-18 में राज्य की जीडीपी देश की जीडीपी का 14.89% रहे, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा थे। 2018-19 में महाराष्ट्र की जीडीपी $405.35 बिलियन थे। दोस्तों, महाराष्ट्र का इतिहास वीर गाथाओं से भरा रहा है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी जैसे महान सेनानियों ने जन्म लिया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी तो मराठाओं की शान है। इस राज्य के लोग शिवाजी महाराज जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को बसाने में वीर शिवाजी महाराज का ही सबसे अहम योगदान रहा है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शिवाजी महाराज जी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी और 1680 तक महाराज जी एक महान योद्धा रहे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज जी ने मुगलों के खिलाफ एक आजीवन संघर्ष किया था। मराठाओं के बीच शिवाजी महाराज जी का क्या स्थान है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहां प्याज का सबसे ज्यादा भंडार है। दुनिया में सबसे बड़ा प्याज का बाजार भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और लगभग भारत के ज्यादातर प्याज का उत्पादन नासिक जिले में ही होता है। आमतौर पर कई प्रदेशों में साल में एक ही बार प्याज की फसल होती है, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे बड़े प्याज उत्पादक प्रदेश में एक साल के दौरान इसकी 3 फसलें होती हैं। बता दें, महाराष्ट्र में कुल 16 एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ 2 बड़े बंदरगाह और 48 छोटे बंदरगाह हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। समुद्री मार्ग के जरिए देश के कुल कार्गो ट्रांसपोर्ट का 22% सिर्फ महाराष्ट्र से होता है। राज्य में 3,03,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क और 6,165 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। भारत की सबसे पहली ट्रेन महाराष्ट्र में ही दौड़ी थी। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी।
इस ट्रेन ने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोस्तों, अगर आप अपने घरों से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक जरूर करते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, तो हम सभी करते हैं और हर कोई ऐसा ही करता होगा। लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दरअसल महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों के घरों में दरवाजे हैं ही नहीं। इस जगह का नाम शनि शिंगणापुर है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजे में ताले नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के घरों में दरवाजे हैं ही नहीं। ये थोड़ा हैरान कर देने वाला जरूर है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ कोई चोरी करेगा तो वो शनि के कोप का भागी होगा, और शायद इसी डर से यहाँ आज तक कभी भी चोरी ही नहीं हुई है। अब इसे चमत्कार कहें या विश्वास, जो भी है, लेकिन है तो ये काफी मजेदार। दोस्तों, ये राज्य हर साल अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है, जिसे महाराष्ट्र दिवस कहा जाता है। महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस के दिन लोग पूरे दिन घरों में रहते हैं और नेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पूरे राज्य में छुट्टी होती है, और इसके अलावा महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर शिवाजी पार्क में एक परेड का आयोजन किया जाता है। इस दिन राज्यपाल अपना भाषण भी देते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र दिवस के दिन पूरे महाराष्ट्र में ड्राई डे मनाया जाता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जहां 2 मेट्रो सिटीज हैं, एक मुंबई और दूसरी है पुणे। मुंबई के बारे में तो आज हर कोई जानता ही है। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र का पुणे शहर भी देश के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। पुणे शहर भारत का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। वहीं महाराष्ट्र में ही मौजूद नागपुर को ऑरेंज सिटी या नारंगी नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ संतरे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, और यहाँ के संतरों जैसी क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपको समझ आ ही गया होगा कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, और इसी के साथ ही ये कई धर्मों का घर भी है। जिस उत्साह के साथ लोग यहाँ त्योहारों को मनाते हैं, उतने उत्साह के साथ शायद ही कोई राज्य त्योहार सेलिब्रेट करता हो। होली, दिवाली और ईद के अलावा गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार महाराष्ट्र में पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। त्योहारों के अलावा महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इस राज्य के लोग अलग अलग तरह के कपड़ों में नजर आते हैं। मराठी लोग धोती कुर्ते के साथ ही नजर आएंगे, जबकि कुछ मराठी हमेशा सर पे एक टोपी और कुर्ते पे पटका पहने नजर आते हैं। जबकि यहाँ महिलाएं आमतौर पे चोली और साड़ी ही पहनती हैं। लावनी, तमाशा, गफा और मौनी महाराष्ट्र के मुख्य डांस फॉर्म हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 महाराष्ट्र में हैं? महाराष्ट्र के नासिक जिले में 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके अलावा नासिक से 120 मील की दूरी पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और संभाजी नगर के पास दौलताबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव जी के ये शिवालय और मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों के अलावा शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। ये मंदिर 1992 में श्री साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया था। ये मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट इस मंदिर की देखरेख करता है। इस मंदिर की मान्यता कुछ ऐसी है कि यहाँ साईं के दर्शन करने के लिए कभी कभी एक दिन में 3 लाख तक लोग आ जाते हैं। दोस्तों, आम, अंगूर, केला, संतरा, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा और दालें महाराष्ट्र में होने वाली प्रमुख फसलें हैं, जबकि केमिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पेट्रोलियम, फार्मा, स्टील और मशीन टूल्स आदि महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योग हैं, और ये राज्य इन उद्योगों से अच्छा खासा पैसा कमाता है। साथ ही महाराष्ट्र फिल्मी दुनिया का घर है, जिसकी वजह से राज्य को हर साल देश और विदेश से करोड़ों रुपए का मुनाफा मिलता है। महाराष्ट्र के मुंबई का हाजी अली का मकबरा यहाँ की धरोहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास काफी पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई का हाजी अली मकबरा करीब 400 साल पुराना है। हाजी अली की दरगाह का निर्माण 15वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस मकबरे के अलावा महाराष्ट्र में कुल 350 किले हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र को किलों का गढ़ माना जाता है। वहीं अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स सबसे ज्यादा मुंबई में ही हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महानगरीय शहर और राजधानी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर साल हजारों लोग मुंबई आते हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री हर दिन कई मूवीज, टीवी सीरियल्स और एड्स बनाता है, जिससे करोड़ों की कमाई होती है। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में बनी थी, जो दादा साहब फाल्के जी ने नासिक जिले में बनाई थी। भारतीय सिनेमा के सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्तित्व दादा साहब फाल्के ने 1913 से 1918 तक 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया और फिल्मी जगत को नई ऊंचाइयां देने की शुरुआत की। ब्रिटिश राज के मुख्यालय होने के नाते मुंबई भारत के अन्य शहरों से पहले विकसित हुई है। भारत का सबसे पहला 5 सितारा होटल मुंबई में वर्ष 1903 में खुला था। बता दें कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील भी है। इस खारे पानी की झील के बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कारण है। दरअसल इस झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झील 150 मीटर गहरी है। 2010 से पहले माना जाता था कि ये झील 52 साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में किए गए रिसर्च में पता चला कि ये करीब 5,70,000 साल पुरानी है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ लोनासुर नामक एक राक्षस था जिसका वध भगवान विष्णु ने खुद किया था। अब चाहे इसके पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन लोनार झील महाराष्ट्र के इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो न सिर्फ अपने सांस्कृतिक पहलुओं के लिए जाना जाता है, बल्कि कई ऐतिहासिक जगहों के लिए भी मशहूर है। महाराष्ट्र के किलों में सबसे प्रसिद्ध विजयदुर्ग किला है। महाराष्ट्र